जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत में विद्यालयों के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने देश भर में 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड या और विकसित करने के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी है। यह पीएम श्री स्कूल योजना जून महीने से ही चर्चा में थी। शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस योजना पर प्रकाश डाल चुके थे। अगर अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर देखेंगे तो हमारे स्कूल अभी बहुत पीछे हैं। अतः नई शिक्षा नीति के तहत भी स्कूलों का स्तर सुधारना सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। दरअसल होता यह है कि सरकार शिक्षा या स्कूलों के मामले में एक मापदंड या पैमाना तय करती है, जिसके अनुरूप निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी सुधार की गति तेज होती है। खराब सरकारी स्कूल वास्तव में खराब निजी स्कूलों को ही बढ़ावा देते हैं, और जब सरकारी स्कूलों में सुधार आता है तो निजी स्कूल भी और बेहतर सुधार के लिए प्रयास करते हैं। अतः पीएम श्री योजना का हमें स्वागत करना चाहिए, और अगर इस योजना के तहत जमीन पर ईमानदारी से काम हुआ तो देश में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प भी संभव है। स्कूलों में सुधार की ऐसी विशेष योजनाएं कुछ वर्षों के अंतराल पर चलती रहनी चाहिए। हालांकि इस योजना के तहत पुराने सरकारी स्कूलों को ही सुधारने का काम होना है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कई जगह केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के स्कूलों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कूलों को विकसित भारत की ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है। इस योजना के तहत चयनित स्कूलों में समग्र विकास के उपाय किए जाएंगे। स्कूलों में शिक्षा से ही जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी विकसित किया जाएगा। खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वाकई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रदर्शन सुधारने के लिए भी स्कूलों में पर्याप्त संसाधन देने और माहौल सुधारने का काम जरूरी है। शिक्षा सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता और शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य पर केंद्रित रहना ज़्यादा जरूरी है। क्या स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या उपलब्ध शिक्षकों में ऐसी गुणवत्ता है कि वे विकसित भारत के लिए नई पीढ़ियों को तैयार कर सकें? इस योजना के तहत अच्छे शिक्षक तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता से लिया जा सकता है। मतलब शिक्षक सुधार का कार्यक्रम भी स्कूल सुधार के किसी कार्यक्रम से जुड़ा होना चाहिए। आधुनिक संसाधनों व सुविधाओं को समयानुकूल कुशल शिक्षक ही बेहतर काम में ले सकते हैं। अगर हर कक्षा में हर बच्चे को दक्ष बनाने पर ध्यान दिया जाना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। देश में करीब 15 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से केवल 14,500 स्कूलों को इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या 2000 भी नहीं है। इन तमाम स्कूलों को भी योजना के तहत लाभ दिया जाए
तो राज्य सरकारों द्वारा संचालित 12,500 स्कूलों को भी लाभ मिलना तय है। स्टॉप।